Students, welcome back to BBVN online classes. In our last videos, we have discussed about the hydrocarbons, their classification and the types of carbon. Now I am taking the next and important, very important topic, that is IUPAC nomenclature, and these are the method और वे टू नेम ए हाइड्रोकार्बन. ये तरीका होता है, इसमें हमें ऐसे पॉइंट्स या रूल्स बताए जाएंगे जिससे आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को उसका नाम दे सकते हैं जो हम केमिस्ट्री में यूज में लेते हैं. तो यहाँ पर ये जो मेथड है IUPAC एंड इट्स फुल फॉर्म जो कई बार आपसे पूछी जाती है, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. यहाँ पर हमें जब भी देखिए, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, तो जब भी हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को नेम देते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC नॉमेनक्लेचर, देन हमें कुछ जो पार्ट है इसके जो हाइड्रोकार्बन है उस पर हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें उसको नेमिंग देनी है, नेम देना है. तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, इसमें देखिए जो मेन पार्ट होता है, जो मेन जो हमारी पेरेंट चेन होती है, जिसे मैंने आपको बताया भी था कि वो हमें सेलेक्ट करनी होती है. तो ये जो हमारे पास में एक मैंने बनाई है, ये क्या है, पेरेंट चेन. इसे हम क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन. ठीक है, इस पेरेंट चेन का नाम हमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन है तो मीथेन, दो कार्बन है इथेन, तो उसी बेसिस पर इस पेरेंट चेन का नाम होता है. तो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है. तो 6 कार्बन की जो चेन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हेक्सेन. तो सबसे पहले हमें ऐसे कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें जो नंबर ऑफ कार्बन हो वो अधिक हो, सबसे ज्यादा हो. ठीक है, तो अभी इस वाले एग्जांपल में मेरे पास ये वाला आया है, तो यहाँ पर क्या होता है, 6 कार्बन है, तो इसे हम बोलेंगे पेरेंट चेन. पेरेंट चेन के अलावा हमने बात करी थी ब्रांचेस की. तो हमारे पास देखिए एक ब्रांच तो ये, दूसरी ब्रांच है ये, तो दो तो हमारे पास में ब्रांचेस है जिसमें क्या है, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, जिनकी अभी हम बात करेंगे. ठीक है, और एक हमारे पास में जो ये OH है और एक यहाँ पर COOH है. ठीक है, तो दीज आर फंक्शनल ग्रुप्स. ये दोनों ही क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स. तो इनको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स. फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम अभी बात करेंगे आगे. तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में एक तो होता है मेन ग्रुप, जिसको प्रायोरिटी ऑर्डर में जो पेरेंट चेन होता है उसके नाम के साथ में ही एज ए सफिक्स हम यूज में लेते हैं, जैसे मैंने आपको 10th में बताया था. और जो प्रायोरिटी ऑर्डर में बिलो आता है उस टेबल में, उस फंक्शनल ग्रुप को हमें एज ए ब्रांच ही लेना होता है. तो ब्रांचेस के जो नेम होते हैं वो हमें आगे लिखने होते हैं, और जो फिर हमें लिखना होता है पेरेंट चेन का नाम और देन फंक्शनल ग्रुप का. अब यहाँ पर बात आती है जो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं इनके किस तरीके से नाम हम देते हैं. तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले हम बात करते हैं मीथेन से, एक कार्बन से. तो यहाँ पर जैसे ही मैंने मीथेन बनाया, ठीक है, CH4, तो मीथेन को यहाँ पर हम CH4 तो लिख नहीं सकते हैं क्योंकि इसकी ये जो एक कार्बन होता है वो पेरेंट चेन के कार्बन से जुड़ा हुआ होता है. तो पेरेंट चेन से जुड़ने की वजह से हमें मीथेन का एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करना होगा. इसमें देखिए आप, यहाँ पर जो एक कार्बन है, सॉरी हाइड्रोजन है कार्बन का, वो कम है क्योंकि ये कार्बन पेरेंट चेन के कार्बन से जुड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम क्या बोलते हैं, मिथाइल. इसका नाम लिखते समय हम इसको कैसे लिखेंगे, मिथाइल. तो इसी तरीके से जब CH4 का एक हाइड्रोजन में कम कर देती हूँ तो ये क्या बन जाता है, CH3, और यहाँ पे मुझे ये फ्री बॉन्ड बताना होगा कार्बन का, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल. क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल. ठीक है, अब मीथेन से बनता है मिथाइल. नेक्स्ट हम लेते हैं इथेन. दो कार्बन वाले को क्या बोलते हैं हम, इथेन. तो जैसे ही मैं इथेन, CH3, तो इथेन के किसी भी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करती हूँ, तो मैं इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा CH3CH2. ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये इथेन है, जैसे ये मीथेन था तो मीथेन से क्या बन गया, मिथाइल. उसी तरीके से इथेन है तो इथेन से क्या बन जाएगा, इथाइल. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो ब्रांच बनी है, इस ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, इथाइल. ठीक है, क्योंकि हम जब IUPAC नेम देते हैं तो ब्रांचेस के नेम हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे लिखने होते हैं. तो यहाँ पे इसका नाम हो गया मिथाइल, और CH2CH3 इस
ब्रांच का नाम हो जाएगा इथाइल। नेक्स्ट, अगर हम इसका जो सेकेंड कार्बन है इससे हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो भी वही बात है, तो यहाँ पर एक ही सब्स्टिट्यूएंट बनेगा इथेन से और दैट इज इथाइल। ठीक है, और ये इस तरीके से भी लिखा हुआ आता है C2H5, ऐसे करके भी इसको कंडेंस्ड फॉर्म में भी लिखा हुआ आता है एज ए ब्रांच। तो ये दोनों का ही मतलब क्या है, इथाइल। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रोपेन का एग्जांपल। तो प्रोपेन में क्या होता है, 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, अब प्रोपेन से हमें एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स बनाने हैं। तो देखिए हमारे पास में 2 कंडीशन होती है। एक तो हम क्या करें, ये जो 2 कॉर्नर वाले कार्बन है ये दोनों सिमिलर है। ठीक है, तो या तो आप इसका हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए या आप इसका हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए, दोनों का एक ही मतलब होगा, ये सेम ही रहेंगे। तो अगर मैं इन कॉर्नर वाले एक कार्बन से एक हाइड्रोजन फ्री कर हटा देती हूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2 एंड ये एक बॉन्ड मैंने क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव करा है तो कार्बन का हमें फ्री बताना होगा, क्योंकि जब ये यहाँ ब्रांच में जुड़ता है तो वो पेरेंट चेन से जुड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। इस एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। ओके, अब देखिए जो मैंने प्रोपेन लिया है उसमें सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि हम ये जो बीच में जो कार्बन है, सेंटर में जो कार्बन है उससे एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें। तो हमारा एक तो एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट ये बनता है प्रोपेन से, एंड दूसरा क्या बनेगा, जब हम सेंटर वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है, आइसोप्रोपाइल। इसका नाम क्या होता है, आइसोप्रोपाइल। ठीक है, अब देखिए ये आइसोप्रोपाइल हमारी जो पेरेंट चेन होती है वो उसमें किस तरीके से जुड़ी हुई होगी। मैं यहाँ पर इसको बताती हूँ कि अगर ये प्रोपाइल इससे जुड़ा हुआ होगा, आइसोप्रोपाइल, तो किस तरीके से जुड़ा हुआ होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए अगर 3 कार्बन है एज ए ब्रांच और मिड वाले कार्बन से अगर पेरेंट चेन से वो जुड़ा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या कहेंगे हम इसको, आइसोप्रोपाइल। ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है या फिर इसको हम ऐसे लिख देंगे तो भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आइसोप्रोपाइल यूज में आता है एज ए ब्रांच। नेक्स्ट हम लेते हैं 4 कार्बन का एग्जांपल। तो देखिए 4 कार्बन का आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसके एग्जांपल्स बहुत आते हैं, आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वहां पर भी आपके काम आते हैं। बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसमें। तो क्या होता है, सबसे पहले हम ले लेते हैं ब्यूटेन। ठीक है, अब ब्यूटेन की हमें पॉसिबिलिटीज देखनी है। देखिए ब्यूटेन में क्या होता है, या तो हम इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें या हम इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं होगा, एक ही बात है। तो मैं अगर फर्स्ट कार्बन चाहे मैं इधर से लूं या यहाँ से, अगर उसका एक हाइड्रोजन रिमूव करती हूँ तो हमारा जो ये एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट बनता है उसका नाम होता है ब्यूटाइल। ठीक है, या हम इसको क्या बोलते हैं, एन ब्यूटाइल। यहाँ एन से मीनिंग है नॉर्मल ब्यूटाइल। ठीक है, अभी इसी नॉर्मल ब्यूटेन के हम सेकेंड कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। तो देखिए ये 2 सेकेंड कार्बन है, अगर आप यहाँ से काउंट करते तो 1 2, अगर हम यहाँ से काउंट करते तो 1 and 2। तो ये दोनों जो कार्बन है वो सिमिलर है, और सिमिलर होने की वजह से चाहे आप हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कीजिए या फिर आप यहाँ से रिमूव करिए, वो एक ही बात है। तो मैं इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देती तो सेकेंड जो ब्यूटेन से एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा ये वाला। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, इस एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें भी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस कार्बन को आप देखिए, पहली बात तो ये कार्बन कैसा है, सेकेंडरी। ठीक है, ये हमने बात की थी हमारे प्रीवियस क्लास में। तो इस कार्बन को हम सेकेंडरी बोलते हैं क्योंकि ये इधर और इधर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ब्यूटाइल। क्या लिख सकते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी स्ट्रेट चेन में नहीं बनेगी। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 4 कार्बन में एक ब्रांच लगाना पड़ेगा। तो 4 कार्बन ले लीजिए। ठीक है, 3 तो हमने स्ट्रेट में लिख दिया और 1 कार्बन का हमें ब्रांच लगाना होगा। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास क्या बनता है, ये बनता है ब्यूटेन का एक फॉर्मेट। अब इस ब्यूटेन से हमें क्या करना होगा, पहले में ये तीनों कार्बन सिमिलर है, 1 2 and 3 तीनों कार्बन सिमिलर है, आप कहीं से भी एक हाइड्रोजन रिमूव कीजिए। ठीक है, तो इसका नाम होता है आइसोब्यूटाइल। इसे हम क्या कहते हैं, आइसोब्यूटाइल।
ब्यूटाइल। ओके, ध्यान से देख लीजिए, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और 4 कार्बन में से हमें 3 को स्ट्रेट में रखना है, एक को ब्रांच लगाना है। ब्रांच लगाने के बाद में सेंटर वाले को छोड़कर जो 3 कार्बन है वो सिमिलर है। अगर इन तीनों में से किसी का भी एक H हम रिमूव करते हैं तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल। नेक्स्ट अब हमारे पास में देखिए इन तीनों की, क्योंकि ये सिमिलर है तो इसका तो हमें अलग से लेना ही नहीं, ये कार्बन अलग है। तो अब की बार हमें क्या करना है, इस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो जैसे ही मैं इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करती हूँ, इसके पास एक ही हाइड्रोजन अगर मैं रिमूव कर देती हूँ तो हमारी स्ट्रक्चर बनती है ये वाली, इसका नाम होता है टर्शरी। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल। क्या नाम है इसका, टर्शरी ब्यूटाइल। इसको शॉर्ट में इस तरीके से भी लिखा हुआ आता है, या सिर्फ टी भी लिखा हुआ आता है, टर्शरी ब्यूटाइल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए हमारे ब्यूटेन से 4 क्या बनते हैं, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स। फर्स्ट है नॉर्मल, सेकेंडरी नॉर्मल ब्यूटाइल, फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल, फिर आइसोब्यूटाइल एंड देन टर्शरी ब्यूटाइल। अब देखिए इसको टर्शरी ब्यूटाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस कार्बन का जो टाइप है वो कौन सा है, 3 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो 3 डिग्री कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव किया तो क्या बनता है, टर्शरी ब्यूटाइल। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं पेंटेन का। तो पेंटेन में क्या होते हैं, 5 कार्बन होते हैं। 5 कार्बन का भी सेम वही है, कॉर्नर वाले कार्बन से आप हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो बनता है नॉर्मल पेंटाइल। पेंटेन से क्या बनेगा, पेंटाइल। ठीक है, फिर हमारे पास में क्या होते हैं, 5 कार्बन, और 5 कार्बन की स्ट्रक्चर है हमारे पास में पेंटेन की ये। अब देखिए इसमें ये कॉर्नर वाले की तो हमने फर्स्ट में बात कर ली। अब इन 2 कार्बन को देखिए, ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। तो या तो आप इसका हाइड्रोजन रिमूव कीजिए या फिर इसका हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो सेम ही बात है, अलग नहीं है। तो हम किसी भी एक को ले लेंगे। अगर हम इस कार्बन का एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तब इसका नाम कैसे होगा, जैसे हमने ब्यूटाइल में बात करा था सेकेंडरी ब्यूटाइल में, वैसे ही देखिए ये कार्बन भी कैसा है, 2 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा है, सेकेंडरी कार्बन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी। ओके, अब देखिए क्योंकि इस कार्बन की अगर हम नेक्स्ट में मैं बात करूंगी तो ये कार्बन भी कैसा है, सेकेंडरी कार्बन है। ओके, अगर मैं इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल पेंटाइल बोल देती हूँ तो ये भी तो सेकेंडरी ब्यूटाइल होगा, पेंटाइल होगा। लेकिन यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ये कार्बन क्या है, एक्टिव कार्बन है, कायरल कार्बन है, जिसकी बात हमने की थी अभी पहले वीडियो में। तो ये कार्बन सेकेंडरी होने के साथ साथ में कैसा है, एक्टिव कार्बन भी है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एक्टिव पेंटाइल। ओके, 5 कार्बन है तो पेंटाइल। तो सेकेंडरी के बाद एक्टिव भी है एंड देन पेंटाइल। अब देखिए एक्टिव कैसे है, ये कार्बन पे एक H जुड़ा हुआ है, एक इधर यहाँ पे ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक यहाँ ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर कोई भी XYZ ग्रुप होगा या पेरेंट चेन होगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए चारों ग्रुप क्या है, इस कार्बन के अलग अलग हैं। तो जब भी किसी कार्बन के चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक्टिव होता है, कायरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पेंटेन से ही बनाते हैं हमारा, और अब की बार हमें ये वाला कार्बन लेना है। तो 5 कार्बन और 5 कार्बन के बिल्कुल जो सेंटर में कार्बन आती है, हम इसकी बात करेंगे। अब ये कैसा है, सेकेंडरी है, बट ये एक्टिव नहीं है। क्यों एक्टिव नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो देखिए ये और ये 2 ग्रुप इसके क्या है, सेम है। तो 2 ग्रुप सेम है, इसलिए ये एक्टिव नहीं है। तो इसका डायरेक्टली ही नाम क्या हो जाता है, सेकेंडरी पेंटाइल। इसको हम डायरेक्टली क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पेंटाइल। ठीक है, अब स्ट्रेट चेन की तो पॉसिबिलिटी खत्म। अब हम लेते हैं एक ब्रांच, जैसे हमने अभी ब्यूटाइल में लगाया था। तो 4 कार्बन तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट चेन में ले लेंगे। ठीक है, और एक की हमें क्या करना है, ब्रांच लगानी है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एक ब्रांच लगाती हूँ और यहाँ से एक कार्बन, सबसे पहले हम इस कार्बन को लेते हैं, यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करती हूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे आइसोब्यूटाइल हुआ था वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटाइल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये वाला कार्बन। इस कार्बन से हमें क्या करना है, हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो कैसे होगा, CH3 CH2 CH एंड CH3 यहां से रिमूव करना है, कि ब्रांच हमें एज इट इज ही रखनी है। तो
तो जैसे ही मैं यहाँ से एक कार्बन हाइड्रोजन रिमूव करती हूँ तो इसका नाम क्या होगा? आप देखिए, ये आइसोब्यूटाइल तो है क्योंकि ब्रांच है। आइसोब्यूटाइल के साथ में ये कार्बन कैसा होगा? 2 डिग्री भी है, साथ साथ में ये एक्टिव भी है ना। देखिए 2 डिग्री कैसे? क्योंकि दो तरफ जुड़ा हुआ है। एक्टिव कैसे? क्योंकि एक हाइड्रोजन, एक CH3 एंड एक ये वाला ग्रुप इस पे जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे कुछ भी जुड़ा हुआ होगा, तो ये कैसा है? एक्टिव है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी एक्टिव आइसोपेंटाइल। ठीक है, सेकेंडरी देन एक्टिव देन ब्रांच है इसलिए आइसो, 5 कार्बन है इसलिए पेंटाइल। लास्ट और इसका बनता है और वो होता है क्या? इसी में अगर मैं 5 कार्बन में इस कार्बन की बात करती हूं, ठीक है, किसकी? इस कार्बन से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर ये टर्शरी है कार्बन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्शरी पेंटाइल। ठीक है, इस कार्बन क्योंकि 3 डिग्री है तो क्या नाम हो जाएगा इसका? टर्शरी पेंटाइल। लास्ट एंड फाइनल वो है हमारा ये वाला कार्बन। तो जब मैं इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करती हूं तो देखिए ये जो पेंटाइल बनता है वो कैसा होता है? एक्टिव, क्योंकि इसका ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, वो कैसा होता है? कायरल। तो इसका नाम क्या होगा? एक्टिव पेंटाइल। तो ये क्या है? पेंटाइल के क्या हो जाएंगे? ये एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट। अब हमें क्योंकि यहाँ 5 कार्बन है तो एक ब्रांच और लगानी है। 5 कार्बन में हम क्योंकि एक ब्रांच और लगा सकते हैं, तो जैसे ही हम एक ब्रांच और लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? देखिए 5 कार्बन में एक ब्रांच और लग गई तो क्या बना? ये बना। अब इसकी चारों कार्बन सिमिलर है तो हमें इस हाइड्रोजन का एक इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करिए या इनमें से किसी का करिए, एक ही बात है। तो इस जो बनता है हमारा एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम होता है नियोपेंटाइल। जब हम 2 ब्रांच लगा देते हैं तो 2 ब्रांच लगाने पे क्या बनता है? नियो वर्ड आता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नियोपेंटाइल। ठीक है, तो ये एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स है। थैंक यू।